जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो वो कान खोलकर सुन लें। ये भारत का पर्व है। शिक्षण संस्थाओं में जब आप अनिवार्य करोगे तो आपत्ति नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का क्या कर रहा हो? रोज संविधान को रोज रहो। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्माष्टमी मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है। कोई भी आयोजन छुट्टी जब घोषित कर दी जाती है तो शासकीय आयोजन शिक्षण संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों को क्यों बर्बाद करने पे लगी है। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती है। धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है। सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी, हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं। लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है जिसको सबने एक्सेप्ट करा। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। आपत्ति किस बात की? शिक्षण संस्थाओं में जब आप अनिवार्य करोगे तो आपत्ति नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का क्या कर रहा हो? रोज संविधान को रोज रहो। एक के बाद एक संविधान के खिलाफ निकालते हो आदेश, तो इसलिए विरोध है। किसी व्यक्ति के लिए विरोध नहीं है। विरोध इस बात के लिए है कि बड़ी कुर्बानियों से भरा हुआ संविधान है और देश संविधान से चलेगा, बस। और भी तो आयोजन होते हैं तो नहीं, बाकी आयोजन शासकीय कहाँ होते? शासन से कहाँ आदेश निकलता है? शासन से आदेश अभी निकल रहा है, तो ये आदेश गलत है। आने वाले हो सकता है त्योहारों में और भी निकले, किसी को आपत्ति ना हो। हम तो उस पर भी ये कहेंगे कि कोई भी आयोजन छुट्टी जब घोषित कर दी जाती है तो शासकीय आयोजन शिक्षण संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं पढ़ने का केंद्र है, वहाँ एक बहुत अच्छा वैचारिक डिस्कशन होना चाहिए और उसको उसी के लिए रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने निर्णय लिया है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पूरा प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो वो कान खोलकर सुन लें। ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण। उनकी लीलाओं पर हिन्दुस्तान चल रहा है। और मध्य प्रदेश की धरती पर उज्जैन की महाकाल उज्जैनी में भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए मध्य प्रदेश का और दायित्व और फर्ज बनता है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। और मैं मोहन सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनने इस पर्व को शासकीय स्तर पर भी घोषित किया। ये बधाई की बात है। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्माष्टमी मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है, भारत के नागरिकों की नजरों में नहीं है। भारत का नागरिक आज भी अपने बेटे को जब पैदा होता है, मां की गोद में होता है, तो कन्हैया कहकर पुकारता है। मां फक्र करती है, मां गर्व करती है कि मेरा बेटा है, लाल है, कन्हैया है। अरे दादा, कन्हैया मिल तो जाए। कन्हैया जब देश को सौभाग्य से मिलता है तभी कंसों का वध होता है। और इसलिए ध्यान रखो, कन्हैया से एलर्जी करने वाली कांग्रेस पहले राम से एलर्जी करती थी, अब भगवान कृष्ण से एलर्जी कर रही है। चाहे जितनी एलर्जी कर लो, कृष्ण जन्माष्टमी मध्य प्रदेश की धरती पर धूमधाम से मनाई जाएगी और मोहन यादव जी को फिर बधाई।